तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है हैलो एरिनो की अभिक्रियाएँ। इसमें हमारा पहला टॉपिक है नाभिक रागी प्रतिस्थापन, जो कि आपने पिछले वीडियो में नाभिक रागी प्रतिस्थापन के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहला हेडिंग है अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव क्या है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, और इसके बाद ये कब उत्पन्न होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले कोई ऐसा यौगिक जिसमें दो पाई आबंध के बीच अन्योन क्रिया हो रही हो, अथवा ऐसे यौगिक जिसमें डबल बॉन्ड हो और उसके बगल वाले परमाणु पे लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, तो उन दोनों के बीच अन्योन क्रिया के कारण दोनों परमाणुओं में एक प्रकार की ध्रुवता उत्पन्न होती है। इसी को हम अनुनाद प्रभाव कहा जाता है। अनुनाद प्रभाव के बारे में जानने से पहले कुछ आपको कार्बन के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट देते हैं कि यदि कार्बन पर sp3 संकरण हो तो कार्बन को हम इलेक्ट्रॉन विमोचक दाता कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पोजीशन में होता है। यदि कार्बन पर संकरण sp2 हो तो उसे इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह या इलेक्ट्रॉन रागी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि कार्बन पर यदि संकरण sp2 होगा तो इस पर विद्युत ऋणात्मकता अधिक आएगी। इसके कारण यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। जब कार्बन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने लगता है तो उसको हम इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह या इलेक्ट्रॉन रागी भी कहते हैं। तीसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यदि sp2 संकरण होगा कार्बन पर तो उसमें यस उपकोष का कैरेक्टर अधिक आने के कारण कार्बन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। इसका एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम एक हैलो एरिन या क्लोरोबेंजीन की यौगिक लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्लोरीन एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन की बॉन्डिंग जिस कार्बन के साथ है उसमें डबल बॉन्ड भी है और उस पे संकरण sp2 है। sp2 संकरण यह बताता है कि कार्बन का एक कक्षक खाली है और इलेक्ट्रॉनों का सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन या आकर्षण उस ओर होता है जहाँ पर कक्षक खाली होता है। अतः यहाँ पर कार्बन पर sp2 संकरण के कारण अधिक विद्युत ऋणात्मकता का लक्षण शो करेगा, जिसके वजह से यह इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह के लक्षण या इलेक्ट्रॉन रागी के लक्षण शो करते हैं। अतः इन क्लोरीन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और कार्बन के बीच पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें ध्रुवणता उत्पन्न होती है। इसी ध्रुवणता के कारण अनुनाद प्रभाव उत्पन्न होने के कारण जो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है तो कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन खींचता है, अतः क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर फेंकता है, जिससे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आने के कारण इसमें डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। चूँकि क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है इसलिए ये डोनर पोजीशन में होता है, इसलिए इस पर प्लस चार्ज आता है, और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वह दूसरे कार्बन परमाणु पर शिफ्ट हो जाता है। और यह प्रक्रिया जो होती है अल्टरनेट यानी एक कार्बन को छोड़कर चलती रहती है। तो इस कार्बन पे चूँकि पाई इलेक्ट्रॉन आया तो पाई इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये चूँकि इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए इस पर चार्ज माइनस आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पे शिफ्ट होता है जहाँ पर बेंजीन रिंग में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, लेकिन एक खासियत ये भी है कि 2 पाई बॉन्ड अगल बगल कार्बन में नहीं हो सकते। अतः यह यहाँ पर जब पाई बॉन्ड का निर्माण होता है तो बगल वाले कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पे शिफ्ट हो जाता है कार्बन के, इसलिए जिस एटम पे शिफ्ट होता है वहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है। और फिर जब ये पाई इलेक्ट्रॉन मैंने बताया जैसा कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो चूँकि बगल में सिंगल बॉन्ड होने के कारण इलेक्ट्रॉन पाई शिफ्ट यहाँ होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो 2 अगल बगल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन ना होने के कारण इसका पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले एटम पे चला जाता है, जिसके कारण इस पर माइनस उत्पन्न होता है। इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरा इसका रिंग का पूरा चक्कर ना हो जाए। अब इस पर माइनस का जो इलेक्ट्रॉन आता है यह सिंगल बॉन्ड यहाँ होने के कारण इस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है
तो यहाँ से जब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो इसके बगल में भी पाई बॉन्ड है, तो यह क्लोरीन अपने खाली कक्षक को जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया था उसको पूरा करने के लिए पुनः अपना 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और मूल संरचना हमको क्लोरोबेंजीन की ये प्राप्त हो जाती है। अब चूंकि अनुनाद के कारण कार्बन क्लोरीन आबंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जिस कारण हैलो एल्केन की अपेक्षा हैलो एरीन में आबंध विदलन कठिन होता है, जिसका अर्थ होता है कि यदि हैलो एरीन की तुलना हम हैलो एल्केन से करें तो हैलो एरीन की क्रिया आसानी से इसलिए नहीं होती है कि इसका बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता, क्योंकि इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है sp2 संकरण होने के कारण इसमें यस उपकोष का कैरेक्टर अधिक होता है, जिससे इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है हैलो एल्केन की अपेक्षा। इसका बॉन्ड लेंथ जो है 169 पिकोमीटर होता है, जबकि हैलो एल्केन का 177 पिकोमीटर होता है। बॉन्ड लेंथ जितना अधिक होता है उसको तोड़ने में थोड़ी आसानी होती है, लेकिन बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण हैलो एरीन के आबंध को तोड़ना कठिन होता है, इसलिए यह थोड़ा इसके अपेक्षा कम क्रियाशील होता है।